दोस्तों, आज हम रामायण के बारे में कुछ अहम जानकारी साझा करने वाला हूँ। अक्सर लोग रामायण तो देखते हैं, परंतु रामायण से जुड़ी कुछ मूलभूत जानकारी से अपरिचित रह जाते हैं। ऐसे में ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो रामायण देखने में काफ़ी रुचि रखते हैं। तो चलिए देर किए बिना शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि रामायण का वास्तविक अर्थ क्या होता है। अयन का अर्थ होता है यात्रा, इसलिए रामायण का अर्थ होता है राम की यात्रा। रामायण लगभग 24,000 श्लोकों का एक अनुपम महाकाव्य है, जिसके माध्यम से रघुवंश के राजा राम की गाथा कही गई है। रामायण के रचनाकार हैं महर्षि वाल्मीकि। त्रेता युग के काल को ही रामायण के रचना काल का युग माना जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है। रामायण के मुख्य पात्र हैं राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, सुग्रीव, अंगद, मेघनाद, विभूषण, कुंभकर्ण और रावण। रामायण को हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। रामायण महाकाव्य में 24,000 श्लोक हिंदू स्मृति का वह अंग है जिसके माध्यम से रघुवंश के राजा राम की गाथा कही गई है। इसे वाल्मीकि रामायण या वाल्मीकि रामायण भी कहा जाता है। हिंदू कालगणना के अनुसार रामायण के रचनाकार त्रेता युग माना जाता है। भारतीय कालगणना के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। एक कलयुग बराबर होता है 4,32,000 वर्ष, एक द्वापर युग बराबर होता है 8,64,000 वर्ष, एक सतयुग बराबर होता है 17,28,000 वर्ष और एक त्रेता युग बराबर होता है 12,96,000 वर्ष। रामायण को वाल्मीकि रामायण क्यों कहा जाता है? सनातन धर्म के धार्मिक लेखक तुलसीदास जी के अनुसार सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी, जहां पर भगवान शंकर पार्वती को भगवान श्री राम की कथा सुना रहे थे। वहां काक का एक घोंसला था और उसके भीतर बैठा कौवा भी उस कथा को सुन रहा था। कथा पूरी होने के पहले ही माता पार्वती को नींद आ गई, पर उस पक्षी ने पूरी कथा सुन ली। उसी पक्षी का पुनर्जन्म काकभुसुंडी के रूप में हुआ। काकभुसुंडी ने यह कथा गरुड़ को सुनाई। भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा अध्यात्म रामायण के नाम से प्रख्यात है। अध्यात्म रामायण को ही विश्व का सर्वप्रथम रामायण माना जाता है। हृदय परिवर्तन हो जाने के कारण एक दस्यु से ऋषि बन जाने तथा ज्ञान प्राप्ति के बाद वाल्मीकि ने भगवान श्री राम की कथा का वृत्तांत को पुनः श्लोकबद्ध किया। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा श्लोकबद्ध भगवान श्री राम की कथा को वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाने लगा। वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है तथा वाल्मीकि रामायण को आदि रामायण के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री राम की कथा को अनेक विद्वानों ने अपने अपने बुद्धि, ज्ञान तथा मतानुसार अनेक बार लिखा है। इस तरह अनेकों रामायण की रचना हुई है।